बेवकूफ़ देती औरतों का किस्सा तफसील से हंसी मज़ाक के साथ। कहानी पुरानी है। किसी दूर उफ्तादा गांव में चंद औरतें रहती थीं जिन्हें अल्लाह ने दिल तो सोने का दिया था मगर दिमाग शाद गांव के किसी नाले में बहा दिया था। सादा इतनी कि अगर उन्हें कह दो चांद नीचे आ गया है तो सर पर थाल रखकर इस्तेक़बाल को निकल पड़ी। एक दिन उनमें से बड़ी उम्र की चची बेवगाहे ने बाकी सब औरतों को इकट्ठा किया। कहने लगी, बहनों, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, हम अभी तक गाय भैंस के पीछे ही लगे हैं, हमें भी कोई अक्ल की बातें सीखनी चाहिए। सब औरतें वाह वाह करके बोले, चची जी ठीक कहती हो, अब तो हमें भी शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। फिर किया था, अगले दिन गांव की मशहूर औरतें जैसे चची बेवगाहे, फुप्पो नीका, मासीलत और खाला छेमो सब ने अपने अपने झूले संभाले और पाँव में पुराने जूते पहनकर चल पड़ी। चलते चलते उनका सामना एक दरिया से हुआ। अब दरिया को देखकर सब हैरान रह गए। चची बेगाहे ने नाक सुकेर कर कहा, देखो बहनों, आगे तो नीला कालीन बिछा है, जरूर कोई बादशाह आ रहा होगा। मासीलत आंखें मुचमचा कर बोली, नहीं नहीं, ये आसमान का टुकड़ा जमीन पर गिर गया है। सब औरतें मशवरा करने लगे कि अब आगे कैसे बआ जाए। आखिरकार फुप्पो नीका ने तारीखी जुमला कहा, ऐसा करते हैं, सब मिलकर सांस रोक कर चलें तो दरिया को हुआ ना लगे और ये अपनी जगह रुका रहे। सब ने सांस रोकी और एक पीर आगे बढ़ाया। अभी दूसरा पीर उठाया ही था कि धड़ाम से पानी में जा गिरी। बहनों, वो जो कमीसें, दोपट्टे, जूते थे, सब दरिया की मौजों के साथ दौड़ने लगे। एक औरत तो पानी में बहते हुए चीखी, ओहो, मेरा नया दोपट्टा ले जा रहा है कोई। बड़ी मुश्किल से सब किनारे लगी, गीली बिल्लियों की तरह कपकपाते हुए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी बदन थोड़ा खुश्क भी ना हुआ था कि सामने एक बड़ा सा कौवा दरख्त पर आ बैठा। खाला छेमो ने हैरत से उंगली उठाई और बोली, हाय अल्लाह, देखो तो ये काला बकरा दरख्त पर कैसे चढ़ गया। चची बेगाहे ने रौब से कहा, ये जरूर शहर की अक्ल का कमाल है, चुल्लू हम भी सीखें कि दरख्त पर कैसे चढ़ते हैं। चुनांचे सब ने दरख्त पर चढ़ने की तैयारी पकड़ी। मासीलत ने सबसे कहा, सब एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाए, जैसे शादी पर हार पहनाते हैं ना वैसे। एक ने दूसरी के कंधे पर चढ़ना शुरू किया, दूसरी तीसरी पर, तीसरी चौथी पर, और जब पांचवी औरत ने छठी के कंधे पर कदम रखा तो सब धड़ाम से नीचे गिर, मिट्टी, घास और बालों में कांटे भर गए। मासीलत ने रोते हुए कहा, अल्लाह जी, ये दरख्त तो बहुत जालिम है, हमें कबूल ही नहीं करता। चची बेवगाहे ने बड़ी दानाई से नतीजा निकाला, बस बहनों, ये शहर की तालीम हमारी किस्मत में नहीं, हम तो पहले ही आलम फाजिल हैं। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में एक खेत आया जिसमें कुछ किसान बीज बो रहे थे। खाला छेमो ने हैरत से कहा, ओहो, ये क्या कर रहे हैं, जमीन में दाने दफना रहे हैं, जरूर ये मुर्दे दफन कर रहे हैं ताकि अगले दिन ताज़ा ताज़ा पैदा हो जाए। चची बेगाहे ने फौरन तायीद की, हाँ हाँ, शहर में तो इंसान भी बटन दबा कर दोबारा उगते होंगे। सब औरतें सर हिलाती, तस्बीह घुमाती वापस गांव पहुंची। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी, गीले कपड़े, फटे दोपट्टे, खराश ज़दा चेहरे, तो सब हैरान हुए। पूछने पर जब औरतों ने अपनी अक्लमंदी के कारनामे सुनाए तो गांव में कोहराम मच गया। बच्चे हंसी से लू पोट हो गए, मर्दों ने सर पेट लिए और बूढ़ियां हंस हंस कर आंखों में आंसू ले आए। और यूं तय पाया कि जहां अक्ल ना हो वहां शहर की सैर भी जंगल की खाक चबाने जैसी है।